हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 के हम आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आईसीएसई स्टेट बोर्ड सारे बोर्ड्स में इसका क्लास 10 में तो इसका पढ़ाई होता ही है। तो एक्सरसाइज 7.1 जो एनसीईआरटी के दिए हुए, इसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले बात बता दूं, मैं हूं अरूप सर और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही नया चैनल मैथोलर्न। तो वेलकम टू मैथोलर्न, और इसमें आप क्लास 7 से क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट, आप सारे चैप्टर्स मैथ्स के रिलेटेड आपको इसमें मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे ये नए चैनल के साथ, और आपको एक एक करके सारे एक्सरसाइज हम देते रहेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या मतलब है और डिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है? स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9 में कोऑर्डिनेट पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से हम इसको, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से इसको हम लोकेट करते हैं। अभी भी आपको अगर क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ब्रश अप नहीं किया तो अभी थोड़ा सा कर लीजिए। ये है हमारा ये है एक्स कोऑर्डिनेट और ये है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन प्लेन में जो हम एक्स और वाई दो एक्सिस खींचते हैं, और इसके जो इंटरसेक्शन होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, इसका हम ओरिजिन बोलते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। याद आ रहा है ना? तो इस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर हमें पी पॉइंट का मिल जाता है तो ये हम लोकेट कर सकते हैं कि हमें एक्स यूनिट एक्स एक्सिस में जाना है, फिर वाई यूनिट हमें वाई एक्सिस के अलोंग में जाना है, यानी कि ऊपर में, वर्टिकली ऊपर में जाना है, तो हम पी पॉइंट को लोकेट कर पाते हैं। अगर फिर यहां पर क्यू पॉइंट भी एक होता, तो ये क्यू पॉइंट भी होता, तो क्यू का भी कोई कोऑर्डिनेट होता। तो चलिए, हम इसको तो एक्स वाई दे दी है, तो इसको क्या दें? यहां पर हम कर देते हैं x1, y1। तो ये हम लिख सकते हैं x2, y2। ये जस्ट हमारे लेट करने का है। आप ए बी दीजिए, पी क्यू दीजिए, कुछ भी आप कोऑर्डिनेट का सिंबल दे सकते हैं। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला का मीनिंग है कि आपको PQ का डिस्टेंस निकालने का है। PQ का डिस्टेंस निकालने का है व्हेन यू हैव बीन गिवन द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q। देखिए, मैंने x1, y1, x2, y2 लिखा, लेकिन आपके बुक में क्या रहेगा? P का कोऑर्डिनेट 2,3 है, Q का कोऑर्डिनेट -1,3 है, कुछ भी x और y कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, और आपको कहा जाएगा कि PQ का आप डिस्टेंस निकालिए, यानी कि इसका लेंथ निकालिए। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, PQ इक्वल टू √over x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ का डिस्टेंस निकलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं ये फॉर्मूला आया किधर से। बच्चों, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला डेरिवेशन का नहीं आएगा, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ x1 y1 दिया रहेगा, x2 y2 दिया रहेगा। आपको कहा जाएगा कि ये फॉर्मूला पे आप x2 y2 और x1 y1 डाल के आप PQ का डिस्टेंस निकाल लीजिए। लेकिन कुछ बच्चे तो है जिनको बहुत क्यूरियोसिटी रहता है कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है, और वही बच्चे मैथ से बहुत ही प्यार करते हैं। तो चलिए, उनके लिए मैं इसका डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं। तो P से अगर आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पर, मान लिए कि
इट इज एम। और Q से एक परपेंडिकुलर डाल लीजिए, यह है QN। और P से एक QN पर भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया, क्या नाम लेंगे, नाम दे दीजिए L। तो हमने क्या किया, P से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पर डाला और Q से भी डाला, और P से QN पर एक परपेंडिकुलर डाला। क्यों हम कर रहे हैं ये आपको अभी मालूम चल जाएगा। P तो हमारा ट्रायंगल बन गया, देखिए ये ट्रायंगल बन गया PQL, जो यहाँ पर 90 डिग्री है। अब क्या आप PL निकाल सकते हैं? अगर PL निकाल लीजिए और QL निकाल लीजिए तो आपका PQ क्या हो जाएगा? आप PQ हो जाएगा अंडर रूट PL स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यही तो है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। सो इसको जब हाइपोटेनस इक्वल टू होगा अंडर रूट करेंगे, तो हमारा अप्रोच यही रहेगा कि PL और QL हम x1 y1 x2 y2 के टर्म में हम निकाल लें। चलिए, हमने कहा हमें PL निकालना है। PL निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम MN तो निकाल सकते हैं। MN हम निकाल सकते हैं। देखिए MN और PL इक्वल है, इसलिए MN हम लिख सकते हैं PL इक्वल टू MN, और MN क्या हो जाएगा? ON माइनस OM। देखिए ON कितना है? O से N का डिस्टेंस और y एक्सिस से Q का जो x कोऑर्डिनेट है सेम है, तो ON हो गया x2 माइनस OM कितना हो गया? OM क्या है? P का देखिए, ये P y एक्सिस से कितने दूरी पर है? x1 डिस्टेंस पर है, तो MN इक्वल टू हो गया x2 माइनस x1। अब इसी तरह PL निकल गया, QL निकाल लीजिए, निकल जाएगा QL इक्वल टू QN माइनस LN। QN क्या होगा? देखिए Q पॉइंट ये x एक्सिस से कितना ऊपर में है, कितना ऊपर में है वर्टिकली, यानी कि y2 माइनस अब LN मतलब LN और PM इक्वल है, इसलिए PM का डिस्टेंस अगर हम निकाल लेंगे तो वो इक्वल टू LN हो जाएगा। और हम देख रहे हैं PM कितनी दूरी पर है? y1 डिस्टेंस पर है, क्योंकि P का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट y है, y1 है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1। अब यहाँ पर आप अगर PQ इक्वल टू अंडर रूट PL स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर पुट कर देते हैं PL और QL का वैल्यू, तो आपका ये फॉर्मूला निकल गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये हो गया PL का स्क्वायर, और QL का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करेक्ट? तो ये जो फॉर्मूला आपका था PQ इक्वल टू किस तरह से हुआ आपको मालूम चल गया। आपको सिर्फ फॉर्मूला रटने का नहीं है, फॉर्मूले को समझने का भी है कि ये फॉर्मूला आखिर PQ आया तो क्यों आया। चलिए अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल करा देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा ये डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें निकालना क्या है। लेट द P is 2,3 and Q is 5,1। P का कोऑर्डिनेट 2,3 है और Q का कोऑर्डिनेट 5,1 है। सो हमें PQ निकालना है।
रूट x2 क्या है, x2 की जगह 5 है तो 5 लिखिए, माइनस x1 क्या है, x1 2 है, 2 लिखिए होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, 1 है, y1 क्या है हमारा 3 है होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 -2 होता है। ये आप 2 नहीं लिख सकते हैं, तब एग्जामिनर काट देगा, क्योंकि 1 माइनस 3 -2 होता है। लेकिन 3 3 9 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है। हालांकि आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर आपका -2 का स्क्वायर को 1 माइनस 3 2 मत लिखिए, -2 लिखना है। रिजल्ट आपका हो सकता है आपका आंसर सेम आए, लेकिन आपका प्रोसेस गलत हो जाएगा। तो ये आपका आ गया √13 यूनिट। हमारा कुछ यूनिट नहीं दिया हुआ है इसलिए, लेकिन यहाँ पर अगर p, क्योंकि इसमें हमें ये सिर्फ कोऑर्डिनेट में एक नंबर दिया रहेगा, ऐसा नहीं दिया रहेगा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसा नहीं दिया रहेगा, 2,3, इसलिए √13 यूनिट आप आंसर लिख सकते हैं। होप ये बहुत ही सिंपल है, और बोर्ड में 1 या 2 तो ये कोऑर्डिनेट से आपका सवाल आते ही हैं, और ये स्टूडेंट्स छोड़ के चले आते हैं तो बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि इतना इजी मैथ आपको छोड़ के नहीं आना चाहिए, और आप छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि हम सीखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज के फर्स्ट जो सम है, इसमें 3 सम है। फर्स्ट वाला करीब करीब एग्जाम्पल में मैं अभी दिखा दिया, अब 2 और 3 को मैं करके दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत है इसलिए थोड़ा सा हम आपका दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें आप समझ रहे हैं ये x1 है और ये y1 है, यहाँ पर ये x2 है, ये y2 है। अगर ये अगर A पॉइंट है, ये अगर B पॉइंट है, तो AB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AB का फॉर्मूला आप तो समझ गए हैं, लिख लीजिए शुरू में, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। किसी किताब में y2 माइनस y1 को पहले दिया रहेगा, इसको बाद में, बात तो बराबर है। x2 आपका आ गया -1 माइनस, यहाँ देखिए -x1, तो माइनस यहाँ पर है -5 क्या हो जाएगा, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ये माइनस है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, और ये इंटीजर जो है इसका साइन ही है माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है। तो x1 का वैल्यू -5 है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5 होल स्क्वायर। समझ गए इसको कैसे आपको ट्रीट करना है। x2 माइनस x1, इसलिए माइनस लिखेंगे, और फिर माइनस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए +5 हो गया, +5 y2 3 है, और ये -y1 7 होल स्क्वायर। -1 + 5 4 स्क्वायर प्लस ये 3 माइनस 7 -4 का स्क्वायर, यानी कि 4 4 जा 16 प्लस ये भी -4 का होल स्क्वायर प्लस 16 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। 16 हो गया 32 को आप फिर से लिख सकते हैं 2 × 16, क्योंकि 32 16 × 2 होता है, या
2 इंटू 16 लिखिए, नहीं तो 16 इंटू 2 लिखिए, और 16 का तो स्क्वायर रूट 4 होता है, लेकिन 2 का हमें मालूम नहीं, इसलिए 4 बाहर निकल गया और 2 रूट के अंदर रह गया। सो 4√2 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, आप नंबरिंग कर लिए x1 y1 x2 y2, एक पॉइंट का x1 y1 और इसका दूसरे पॉइंट का x2 y2, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब हमें फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस क्या होता है दोनों का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर और उसके ऊपर रूट, स्क्वायर रूट। तो x2 को -1 और x1 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए प्लस हो गया और इस तरह से टोटल सम हो गया। आप नोट कर लीजिए, आप समझ लीजिए, और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और भी स्लो से आपको बताऊंगा, आपका बिल्कुल ये मैथ सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। नंबर 3 करते हैं नंबर 3 में भी देखिए सेम है, ए पॉइंट x1 है, ए y1। हम मन में सोच रहे हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी में फिट करने के लिए, यहाँ पर ए x2 है, ए y2 है। हमें फॉर्मूला मालूम है, डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस ए माइनस, ये है a, माइनस ए। देखिए x2 माइनस x1, तो माइनस ए x2 के लिए हो गया, माइनस हमारा फॉर्मूला का है, और x1 यानी कि a प्लस y2 क्या है, माइनस बी है, माइनस बी लिख दिया, फिर माइनस है, माइनस लिखा, और y1 क्या है, b है, होल स्क्वायर। अब माइनस से क्या होता है, आप लोगों को तो मालूम है, -2a होता है, -2a होल स्क्वायर प्लस -b सिमिलरली -2b होगा, -2b का होल स्क्वायर। अब इसे करते हैं, अब हमें मालूम चल गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 होगा, और 4a स्क्वायर प्लस इसी तरीके से भी 4b स्क्वायर होगा। क्या चिल्ड्रन हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, दोनों से जरूर ले सकते हैं। 4 और बीच में फंस गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है 2 होता है, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमें नहीं करने आता है। इसको कभी मत लिखना a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं होता है। तो इसको हम इसी तरह अंदर ही लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं क्यों बता रहा हूं, बहुत बच्चे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट a प्लस बी लिख देते हैं, लेकिन आपको मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर 2ab है नहीं है, इसलिए आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ये आप कर नहीं सकते, इसलिए आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। जिसका स्क्वायर रूट आपको कर नहीं पाते हैं उसको स्क्वायर रूट के अंदर छोड़ दीजिए, जो आपको करने लायक है उसको स्क्वायर रूट करके बाहर निकाल दीजिए। तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यूनिट हमारा यही आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा है। 2 नंबर हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2 नंबर में वैसा ही आपका सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला है जिसको आप खुद से कर सकते हैं। उसका और भी आसान है, एक पॉइंट तो दे दिया बिल्कुल 0,0 जो कि ओरिजिन है, तो 0,0 से किसी चीज को माइनस करना और भी आसान है, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। नंबर 3 को देखते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर होता है इफ द 3 पॉइंट्स लाई
ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन। समझ लीजिए ए बी सी अगर सेम स्ट्रेट लाइन में है तो ये एक लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट में एक ए पॉइंट है, एक बी है, एक सी है। तो इस हालत में क्या होगा? इस हालत में देखिए, जरूरी दो सेगमेंट को, ए बी और बी सी दो सेगमेंट है, ए बी और बी सी को अगर ऐड करते हैं तो ए सी होने वाला है। अगर ये 4 है, अगर ये 5 है, तो 4 + 5 ए सी मस्ट बी 9। अगर ये 9 नहीं होगा, इसका मतलब है, अगर ये 9 नहीं होता है तो इसका मतलब है ए यहाँ है, बी ऐसा है और सी ऐसा है। इसलिए इस हालत में क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी, ए सी जो है ए सी करेंगे ए प्लस ए, तो इससे ज्यादा हो जाएगा। ए सी विल नॉट बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो देखिए ए सी कितना है? ए सी ऐसा हो जाएगा। तो आप ट्रायंगल फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। तो ए बी और ए सी मिलान से आप देखेंगे कि ग्रेटर हो रहा है देन ए सी। लेकिन इफ दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन सेगमेंट, देन ये दो सेगमेंट को ऐड करने से ये बड़े सेगमेंट का इक्वल होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे कि वेदर एनी टू सेगमेंट्स, यहाँ पर 3 सेगमेंट बनेगा, एनी 2 सेगमेंट्स बिकम्स द इक्वल ऑफ द थर्ड सेगमेंट। चलिए इसको लेट 1,5, ये 2,3, ये -2, -11। तो ए बी क्या हो जाएगा? ए बी विल बी x1 y1 x2 y2 2 - 1 होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट है। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला अभी तक आपको याद हो चुका होगा। सो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया √5। अब BC निकाल लेते हैं। BC इसी तरीका से a माइनस ए x2, a x2 हो गया, a x1 हो गया, तो -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस -14 का स्क्वायर 196। तो ये हो गया 2 and 1 10 11 212 212। अब आप देखिए AC इक्वल टू क्या होगा? AC इक्वल टू -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, -11 -5 -16 होने का है। 9 प्लस 16 का स्क्वायर क्या होगा? मुझे भी याद नहीं है।
256 256 जो हो गया 5√256। अब देखिए 2√56 और ये ऐड करने से कभी इक्वल होगा? कोई भी थर्ड साइड, कोई भी सिंगल सेगमेंट किसी भी दो सेगमेंट का इक्वल नहीं हो रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं AC नॉट इक्वल टू, या ऐसे लिख दीजिए, नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, सो दे आर नॉट कोलिनियर। ये डिटरमाइन करने के लिए कहा था कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। हमें मालूम है एनी दो सेगमेंट AB प्लस BC इक्वल टू AC होना चाहिए, या AC प्लस AB इक्वल टू BC होना चाहिए। कुछ भी दो सेगमेंट हमें इक्वल करके थर्ड सेगमेंट का इक्वल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर किसी भी कंडीशन में देखिए ये √5 है, √5 ये दोनों का ऐड करने से नहीं आने वाला है, ये भी नहीं आने वाला है और ये भी नहीं आने वाला है। सो AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, सो दे आर नॉट कोलिनियर। ये एक लाइन सेगमेंट में नहीं है। नेक्स्ट हम पूछा है चेक वेदर दीज 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ये सम मैं नहीं करने वाला हूं, ये आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं क्या करना है। यानी कि ये 3 पॉइंट है, एक का 5, -2 है, एक का 6, 4 है और इसका 7, -2 है। तो इफ एनी टू sides are equal, if any two sides are equal, then the triangle is isosceles। तो हमें ये करना है कि ये जो वर्टिसेस से ये ट्रायंगल बना है, ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आप ABC लेवल कर लीजिए और AB निकाल लीजिए, BC निकाल लीजिए। अगर AB और BC इक्वल हो जाता है तो आप लिख दीजिए यस इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर AB निकालने के बाद BC निकाला फिर भी नहीं हुआ तो फिर AC निकाल लीजिए। अब देखिए अगर AB और AC या BC और AC इक्वल हो जाता है, एनी टू साइड्स अगर आपका इक्वल निकल जाता है, आप डिक्लेयर कर दीजिए इट इज द वर्टिसेस ऑफ, दे आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर नहीं होता है, सारे AB BC AC इक्वल नहीं होता है, तो आपको मालूम है दिस इज नॉट ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और टिप्स दे रहे हैं, आपको स्क्वायर रूट करने का भी जरूरत नहीं। अगर AB स्क्वायर और BC स्क्वायर निकाला और ये करेक्ट हो गया, इफ AB स्क्वायर बिकम्स BC स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है AB विल बी इक्वल टू BC। फिर आपको ये करने का, स्क्वायर रूट करने का जरूरत नहीं, आप सीधा लिख सकते हैं दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर AB स्क्वायर निकालने के बाद देखते हैं कि नहीं होता है और AC स्क्वायर का इक्वल हो जाता है, एनी टू साइड्स अगर इक्वल हो जाता है तो आप कैलकुलेशन वहीं पर बंद कर सकते हैं और लिख सकते हैं दिस इक्वल टू दिस, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आ गया? आप कीजिए, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 6th सम है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। अब आपको मालूम है क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप का होता है। स्क्वायर हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकते हैं, पैरेललोग्राम हो सकते हैं, या तो आपका रोम्बस हो सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल किस टाइप के हैं? ये अगर वर्टिसेस हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है या नहीं, और आप किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, दिस एन रेक्टेंगल, दिस है स्क्वायर, आप किस तरह से बोल रहे हैं, इसका भी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। देखिए अगर इफ इट इज ए स्क्वायर, फिर क्या करना है आपका, अगर 4 साइड्स इक्वल आता है, इफ 4 साइड्स आर इक्वल, देख लीजिए इफ 4 साइड्स आर
इक्वल। फिर क्या बोल सकते हैं? आप स्क्वायर बोल सकते हैं? नहीं, आप अभी भी स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 4 साइड्स इक्वल तो किसी रोम्बस का भी हो सकता है। रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम व्हिच हैज ऑल साइड्स इक्वल। लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में फर्क क्या है? देखिए, इसका स्क्वायर का हमेशा डायगोनल्स इक्वल होगा, लेकिन रोम्बस का डायगोनल, सारे रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। इसलिए आप स्क्वायर के लिए आपको प्रूफ करना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड two diagonals are also equal, then it is a square। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना, अगर आपको रेक्टेंगल कब होगा? अगर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऐसा ऑपोजिट साइड्स, देखिए ए बी सी डी, इफ ए बी बिकम्स इक्वल टू सी डी एंड ए डी बिकम्स इक्वल टू बी सी, तब आप बोल सकते हैं इट इज ए रेक्टेंगल। नहीं, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये इस केस में भी हो सकता है व्हेन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इसलिए आपको ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ होने के बाद भी आपको क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि द डायगोनल्स आर इक्वल। इफ द डायगोनल्स आर इक्वल, फिर आपको मालूम चल गया स्क्वायर के लिए अगर 4 साइड्स इक्वल है एंड डायगोनल्स आर इक्वल, देन यू कैन से इट इज ए स्क्वायर। अगर आपको दो ऑपोजिट साइड्स आपको दिख रहा है कि इक्वल है, वो कैसे आपका साइड का निकालेंगे? आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है, और ऐसे आप निकाल सकते हैं, और AC और BD को भी निकाल सकते हैं। इफ AC एंड BD आर इक्वल, देन यू कैन से दिस इज रेक्टेंगल। अगर इक्वल नहीं होता है तो आप लिख सकते हैं इट इज ए पैरेललोग्राम। ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन है तो ऐसा ही। और अगर पैरेललोग्राम का आपको पता चल गया, पैरेललोग्राम इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट diagonals are not equal, then it is a parallelogram। और अगर लास्ट केस में रोम्बस, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस का बता चुके हैं, ऑल साइड्स इक्वल बट diagonals आर नॉट इक्वल। तो इस तरीके से आप ये तीनों को आप कर सकते हैं। आप खुद से बता सकते हैं कि कौन, अगर कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, कोई पैरेललोग्राम है और कोई रोम्बस है। ऐसा भी हो सकता है वो किसी भी टाइप में नहीं आता हो। अगर आपका किसी टाइप का अगर ऐसा है तो ऐसा इस टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन इसका कोई फिक्स टाइप नहीं है, सो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट ऑफ एनी टाइप। लेकिन आपको अगर जितना आपका मालूम है किस टाइप का रोम्बस, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है, वो अगर मालूम है तो आपको बता दिए हैं। मेनली ये 4 क्वाड्रिलेटरल होता है, और उसको आप कैसे पहचानेंगे? डिस्टेंस फार्मूला के सहारे। ठीक है, चलिए हम करते हैं 7th नंबर। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस एक्सरसाइज के 7.1 के
ये 7 नंबर ऑनवर्ड्स 7, 8, 9, 10 शायद 3-4 में सम्स है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है आप खुद भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब आप इसका प्रॉब्लम को आप केयरफुली पढ़ेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक कोई पॉइंट है, उसको आपको निकालना है। पॉइंट को निकालने का मतलब क्या है, उसका लोकेशन निकालने का है, यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। यानी कि आप एक्स एक्सिस बना लीजिए, एक्स एक्सिस बना लिया, वाई एक्सिस भी बना लिया। अब देखिए 2, -5, 2, -5 कहाँ होगा, 2, -5, 2 राइट साइड को x -y, ये आपको करने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट किस तरह से डायग्राम बनेगा बता रहा हूं। x पॉजिटिव यानी कि राइट साइड, y नेगेटिव यानी कि नीचे है। ये p हो गया 2, -5, -2, 9, -2 x लेफ्ट को है और ऊपर है, यानी कि आप यहाँ पर एक कर सकते हैं कोई भी q, -2, 9। अब ये दोनों p और x को अगर ज्वाइंट करते हैं, p यहाँ है, q यहाँ है, तो ये किसी एक जगह पर एक्स एक्सिस को काट रहा है। आप देखिए, ये मान लीजिए कि ए पॉइंट पर काट रहा है, तो इस ए का कोऑर्डिनेट निकालने का है। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x, y, ये निकालने का है। P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है, जो x एक्सिस में A दैट पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, यानी कि ये पॉइंट कहाँ है, x एक्सिस पर है। तो आप इतना एग्जाम में दिमाग लगाने का नहीं है, सिर्फ आपको सोचने का है ये कोई पॉइंट है और वो x एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर हमें काट रहा है। ये पॉइंट x एक्सिस पर काट रहा है और ये हमारा ये कोई भी p है और q है। एक हमारा 2, -5 है, 2, -5, और दूसरा -2, 9। एग्जैक्ट फिगर ये है, लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ए का एक्स एक्सिस पर, ए क्या है, एक्स एक्सिस पर है, ए एक्स एक्सिस पर है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से ओ से ए का डिस्टेंस एक्स एक्सिस कहलाएगा। तो ये हम लेट कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई इसका ऊपर या नीचे का डिस्टेंस को कहते हैं। वाई कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, उसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। यानी कि ये पॉइंट ना ही ऊपर है ना नीचे है, ये तो एक्स के ऊपर है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है। इसका सिर्फ यही आपको समझने का तरीका है कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है। ओ ए हमें नहीं मालूम, इसलिए एक वेरिएबल ले लिया एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई क्या कहा जाता है, ये पॉइंट ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है या नीचे है, डिस्टेंस अगर ऊपर है प्लस और नीचे है तो माइनस, लेकिन ये तो ना ऊपर है ना नीचे है, इसलिए ये 0। तो आपको ये ए का पता चल गया और इसका भी पता है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपका सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है और कुछ भी मालूम नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला के सहारे हम इसको निकालेंगे। तो यहां पर देखिए, आपका अभी फिगर बन गया। आपको ये सेकेंड पार्ट पर कहना है कि
दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ए का जो डिस्टेंस है ए पी से भी जितना है क्यू से भी उतना है, यानी कि आपको दिया हुआ है गिवन ए पी इक्वल टू ए क्यू। एक तो आपको देखना है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पर होता है तो हमें कैलकुलेट करना होता है x, 0। जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में बताएगा आप बहुत जल्द से कॉन्सेप्ट समझ जाने के बाद आप लिख सकते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ a इज x, 0। नेक्स्ट पॉइंट पर आप गौर कीजिए व्हिच इज दिस इज इक्विडिस्टेंट, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन a to q and a to p are equal, that means AP and AQ are equal। समझ में आ गया? अब आप AP का जो डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है तो AP इक्वल टू AQ, तो मैंने क्या बताया था AP स्क्वायर ऑल्सो विल बी इक्वल टू AQ स्क्वायर। रूट का झंझट नहीं रहेगा। AP अगर इसको x1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y1, इसको y2, तब हमारा AP स्क्वायर क्या निकल जाएगा x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y1 माइनस y2, तो 0 माइनस -5, माइनस इंटू -5 प्लस 5 हो जाएगा, इसलिए 0 प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो हो गया AP स्क्वायर। अब AQ स्क्वायर, आप किसी को x1 y1 मानिए, किसी को x2 y2 मानिए, तो -2 -x लिख सकते हैं, -2 -x, या तो x -2 क्या हो जाएगा x +2 होल स्क्वायर प्लस, अब इसको x1 माने हैं, इसको x2 बताया है, तो ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। -2 x1 x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y1 y2 y1 9 -0 होल स्क्वायर। देखिए AP स्क्वायर का आप फॉर्मूला लिख दें, इसका x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर, फिर AQ स्क्वायर x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर। यही आपका डिस्टेंस स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ x -2 होल स्क्वायर आपको मालूम है क्या फॉर्मूला होता है, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4 इंटू x 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू, इसको भी आप कर लीजिए 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x। देखिए -2 -x का होल स्क्वायर, आप कैसे भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो 2 + x का होल स्क्वायर हो जाता है और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका हो गया 2 + x का होल स्क्वायर। 2 + x का होल स्क्वायर 4 + x स्क्वायर प्लस 4x होगा, प्लस 9 9 = 81। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 4x 25 + 4 29, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 + 4 85। x स्क्वायर को अगर आप लेफ्ट साइड को लाएंगे तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा,
और -4x को अगर लेफ्ट साइड को ले जाते हैं तो -4x -8x हो जाएगा इक्वल टू 85 और 29 को इधर ले जाने से -29 -8x इक्वल टू 56 प्लस 56 देख लीजिए 85 - 29 6 1 3 5 यस करेक्ट। तो दिस implies x इक्वल टू 56 by -8 -7 होगा। -8 से -7 मल्टीप्लाई करने से 56 होता है ना, -7। हमने लेट किया था ए का जो पॉइंट है which was on x axis and equidistant from this point and this point, तो हमारा निकल गया ए का जो कोऑर्डिनेट है -7, 0। दिस इज द आंसर। इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसी तरह का आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हो सकता है 8, 9, 10 जो है आपको इजीली बन जाएगा। इक्विडिस्टेंस है और एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर है इसलिए एक्स का तो कुछ डिस्टेंस होगा, वो 0 से ओरिजिन से ए का, लेट द डिस्टेंस इज एक्स, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और सेकेंड पॉइंट है दिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम क्यू एंड पी, सो ए पी मस्ट बी इक्वल टू ए क्यू, तो ए पी इक्वल टू ए क्यू, सो ए पी स्क्वायर ऑल्सो विल बी इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर। अब ए पी स्क्वायर का जो हमें डिस्टेंस फार्मूला मालूम है उसको हमने अप्लाई किया और ऐसे x का वैल्यू निकल गया, सो x का कोऑर्डिनेट -7 और y तो हमें मालूम है इट इज ऑन x एक्सिस, सो इट विल बी 0। नंबर 8 में देखते हैं क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। इसमें तो p और q का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, ठीक है। हम एक pq ऐसे डाल देते हैं, pq p 2, -3 है और q कितना है 10, y। अच्छा, यहां पर यही प्रॉब्लम है कि q का y कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, इसको एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है y। लेकिन एक तो फायदा है pq का डिस्टेंस जो है 10 यूनिट्स दे चुका है, इसका जो यूनिट्स है, इसका जो लेंथ है दिस इज 10 यूनिट, तो मेरे को लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए क्योंकि दिया हुआ है pq इक्वल टू 10, तो हम लिख सकते हैं pq स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो pq यहाँ पर ये लिख दीजिए चुपके से x1 y1, इसको लिख दीजिए x2 y2 और आपको फॉर्मूला मालूम है pq स्क्वायर का क्या होगा, अगर नहीं मालूम है फिर भी लिख दीजिए x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब शुरू में ये आपको जरूरत हो सकता है लेकिन बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। x2 10 है, 10 - x1 2 है होल स्क्वायर प्लस y2 y है माइनस y1 है -3। इस जगह पर बच्चे गलती करते हैं, आप मत कीजिए, -y1 है और ये माइनस है इसलिए हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। 10 - 2 8, 8 8 जा 64, ये एक बार में आप लिख सकते हैं, प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, आपको मालूम है a + b स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप क्लास 8 से पढ़ते आए हैं, y स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2ab 2 × y × 3 यानी कि 6y इक्वल टू
100। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 73 इक्वल टू 100। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल टू 100। पिछला मैथ में हमने देखा था एक्स स्क्वायर कट गया था, इसलिए बहुत आसान हो गया था, लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा पेचीदा हो गया। देखते हैं क्या कर सकते हैं। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 को इधर ले आइए, -100 इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस कितना हो रहा है? 727 इक्वल टू 0। बात बहुत गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0, तो क्या हो सकता है? कुछ आपको आइडिया हो रहा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसा तो आपको प्रॉब्लम फ्यूचर में भी आता रहेगा। तो देखते हैं। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहा है। इतना तो आपको लग रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहा है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा सॉल्व कर सकते हैं। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो आपको फैक्टराइजेशन आता है कि इस तरह का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा, क्योंकि ये हमने पहले अच्छी तरह एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर क्लास 8 क्लास 9 में नहीं सीखा, क्लास 10 में आप चुटकियों में सीख सकते हैं। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मैं आपका मदद करूंगा। देखिए, ये मैं मिडिल टर्म को इलेबोरेट नहीं करूंगा, लेकिन जो बच्चे जानते हैं y स्क्वायर प्लस 6y को आप लिख सकते हैं प्लस 9y माइनस 3y। 6y को लिख सकते हैं प्लस 9 माइनस 3, क्योंकि 9 माइनस 3 6 होता है, और माइनस 27 इक्वल टू 0। अब एक ग्रुपिंग मेथड करते हैं। y स्क्वायर प्लस 9y में हम देख रहे हैं y कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 9, और इसमें माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो बनता है y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसमें इस एक्सप्रेशन में देखिए y प्लस 9 कॉमन है, इस एक्सप्रेशन में y प्लस 9 कॉमन है, तो टोटल से हम y प्लस 9 को बाहर निकाल रहे हैं, और इसमें बचा y, इसमें बचा माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि कभी हमारा ये, अगर ये मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है या तो ये हमारा 0 है या तो ये हमारा 0 है। y प्लस 9 इक्वल टू 0, देन माई y इक्वल टू माइनस 9, और y माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 3। आप जब फैक्टराइजेशन थ्योरम पढ़े हैं क्लास 9 में, तो आप जानते हैं फैक्टराइजेशन में जब ये ऐसा आता है y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 9, तो इसका मतलब है ये जो आपका पॉलिनोमियल है, इसका सॉल्यूशन क्या है? -9 और +3। ये हमारा फैक्टराइजेशन थ्योरम क्लास 9 में था। तो एक सॉल्यूशन -3 है, एक सॉल्यूशन 3 है, और आपको मालूम है ये y का वैल्यू निकालना है, तो y इक्वल टू -3 और 3।
और आप कॉमा भी दे सकते हैं, -9 एंड 3। y का वैल्यू -9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। देखिए ये मैथ बहुत लग रहा था इजी है, लेकिन इजी था, लेकिन बीच में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो अच्छा है आपने इसी बहाने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक थोड़ा रिवीजन हो गया है ना। एवरी प्रॉब्लम गिव्स अस सम अपॉर्चुनिटी टू लर्न। आप भी इसको थोड़ा रिवाइज कर लिए, ठीक है। हम देखते हैं आगे का सम्स और कितना पेचीदा हो सकता है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 9 पर। इफ Q एक पॉइंट है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट Q है। देखिए बिना डायग्राम का, बिना फिगर का, मैथ का थोड़ा विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है, इसलिए आप भी नोटबुक में पेंसिल से, पेन से फिगर बनाइए। फिगर बना के आप उसको सोचने का कोशिश कीजिए कि ये हम कैसे बनाएंगे। आप पहले सॉल्यूशन नहीं निकलता है, पहले आपको कुछ सोचना पड़ेगा, फिर सॉल्यूशन तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं। Q एक पॉइंट है जो P और R से इक्वल डिस्टेंस पर है। देखिए एक P है, एक Q है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है ना। P Q R एक R, P Q R P से भी R से भी इक्वल डिस्टेंस बना रहा है, यानी कि P Q इक्वल टू Q R। आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ चुका है कि ये कैसा होता है, यानी कि P Q इक्वल टू Q R। दिया हुआ है Q पॉइंट है जो P और Q R से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि P Q इक्वल टू QP इक्वल टू QR इक्वल टू QR। ठीक है, Q का पॉइंट है 0,1, P का पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है 5,-3 और R है x,6। ऐसा सम आप बना चुके हैं। PQ इक्वल टू QR, इसलिए PQ स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर होगा। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर सकते हैं और PQ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम है, 5 - 0, सॉरी ये x1 x2, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस यहाँ पर +1 है, इसलिए -3 - 1 होल स्क्वायर। 5 अगर x2y2 है तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू QR। ये अगर x1 y1 है, x2 y2 है, चाहे किसी को भी x1 पकड़ लीजिए और किसी को भी x2, कोई परवाह नहीं है, लेकिन इसको अगर x1, इसको भी y1, ये x2, ये y2, ये आप ख्याल रखिएगा। तो QR का क्या हो जाएगा, x - 0, इसको अगर पहला लेते x - 0 होल स्क्वायर प्लस यहाँ x लें तो y का भी पहला लेना पड़ेगा, 6 - 1 होल स्क्वायर। 5 - 0 5 स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस -3 - 1 -4 का होल स्क्वायर प्लस 16 x - 0 का होल स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर 25। क्लियरली आप देख रहे हैं 25 को इधर ले आने से 25 - 25 कैंसिल हो जाएगा, इसी जगह आप कैंसिल कर दीजिए, कोई गलत नहीं है। तो x स्क्वायर इक्वल टू हमें निकल गया 16। x का वैल्यू 16 निकल गया, तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू √16। अब ये प्लस भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है,
क्योंकि -4 को भी 4 को स्क्वायर करने से 16 होता है और -4 को भी होल स्क्वायर करने से 16 होता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि +16 को स्क्वायर रूट करने से 4 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसलिए इसको लिखने का ऐसा तरीका है, प्लस माइनस एक साथ लिख देते हैं 4। तो यानी कि आपको बताया गया है x का वैल्यू निकालना, तो x इक्वल टू ±4 यूनिट लिख सकते हैं, नहीं तो ये तो कोऑर्डिनेट है, तो 4 इज द आंसर। समझ में आया है? ये आप ख्याल रखिए, अगर इक्वी डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस इक्वल करके आप स्क्वायर को लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट करने से प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मेरा तरीका तो यही है। चिल्ड्रन, दिस इज द नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट सम इन आवर एक्सरसाइज। तो इसी के साथ हम 7.1 खत्म करेंगे, क्योंकि 7.2 में कुछ अलग सा फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। और आपको 7.1 का सारा सम्स समझ में आ रहा है कि नहीं, आया कि नहीं, किसी जगह प्रॉब्लम है कि नहीं, आप जरूर हमें बताइए। और ये भी बताइए, आपको मैथ्स करने में मजा आ रहा है? मुझे उम्मीद है जरूर मजा आ रहा होगा। चलिए हम इस सवाल को करते हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। एक पॉइंट है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। पहले जैसा ही एकदम है, अभी अभी आपने किया है। ये पॉइंट है जिसका x, y है, और ये दो पॉइंट है P एंड Q, जो दोनों P भी A से इक्वल डिस्टेंस पर है, Q भी A से इक्वल डिस्टेंस में है, यानी कि हमारा दिया हुआ है AP इक्वल टू AQ। दिस पॉइंट x, y is equidistant from this point and this point। ठीक है? तो बस पहला जैसा आपने सवाल किया उसी को चिपका देना है, कॉपी एंड पेस्ट। PA इक्वल टू QA, PA इक्वल टू QA और AP इक्वल टू AQ, जैसा मर्जी। सो PA स्क्वायर इक्वल टू QA स्क्वायर। अब PA स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम है, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, 3 माइनस x लिखिए या तो x माइनस 3 लिखिए। चलिए हम x माइनस 3 लिखते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, फिर x को पहले लिखा तो आपको y भी पहले लिखना है, y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये इसका इक्वल है, इसलिए अब AP स्क्वायर तो निकाल चुके हैं, अब AQ स्क्वायर का बारी है। x माइनस 3, तो आपको बार बार प्रैक्टिस हो गया है, अगर ये माइनस है और यहाँ पर माइनस इंटीजर है तो हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है? अब a माइनस b का होल स्क्वायर आपको मालूम है कैसे किया जाता है, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, 2 इंटू x इंटू 3, 2 इंटू x इंटू 3, 6x। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, ये भी सेम एक्सपेंड कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab क्या हो जाएगा, 6 टू ज़ा 12y, जगह कम हो गया, इक्वल टू ये x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस
वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है। अगर हम इक्वेशन में इसको इधर लेफ्ट साइड को लाएंगे भी तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अच्छा इधर ही कैंसिल कर दीजिए। प्लस वाई स्क्वायर हम कैंसिल कर रहे हैं। प्लस 9 इधर भी है, प्लस 9 इधर भी है, कैंसिल होगा। आपको समझ में आ रहा है क्यों कैंसिल हो रहा है? क्योंकि प्लस 9 है इक्वल टू के राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड को हम ले भी आए तो प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल होने वाला है। क्या हम माइनस एक्स और प्लस 6x को कैंसिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम टर्म नहीं है। ये माइनस 6x है, ये प्लस 6x है और कोई भी कैंसिल नहीं होने वाला है, इसलिए माइनस 6x और हम प्लस 6x को भी इधर लेके आए, माइनस 6x हो गया प्लस 36, इधर माइनस, अच्छा ये 16 को इधर लेके आ सकते हैं तो माइनस 16 हो जाएगा, एक नंबर है। और क्या क्या इधर छूट गया था? 6x को मैं इधर ले गया था, अभी बच गया सिर्फ 16 को भी ले गया, सिर्फ बच गया माइनस 8y। नहीं, माइनस 12y को भी इधर छोड़ा था तो माइनस 12y राइट साइड को आ जाएगा तो प्लस 12y। ध्यान से देख लीजिए कहीं हमने किसी को छोड़ तो नहीं दिया। माइनस 6x यहाँ है, यहाँ भी है, प्लस 6x इधर आ गया, ठीक है। 36 इधर है, हमने नोट कर लिया। फिर माइनस 16 इसको भी लेके आया, इस साइड में इक्वल टू का साइन अच्छा से दे दीजिए। माइनस 8y हमने लिख दिया, प्लस 12y इसको भी लिख दिया। देखिए सारे टर्म्स के ऊपर मैं इसलिए टिक दिया कि कोई कहीं छूट तो नहीं गया। तो माइनस 6x माइनस 12x और प्लस 36 प्लस माइनस 16 प्लस 20 इक्वल टू माइनस 8y प्लस 12 क्या होगा? 4y। तो यही हो गया आपका रिलेशन, यही हो गया रिलेशन। कोई कहेगा किताब में अगर दिया रहेगा मुझे मालूम नहीं, 4y प्लस 12x इक्वल टू, देखिए 12x को इधर ले जाते हैं तो प्लस 12x होता है, सो 12x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब देखिए 4 से आप डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, 4 यानी कि 4 आप कॉमन ले सकते हैं, 4y प्लस 3x इक्वल टू 4 इंटू 5। तो 4 मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो रहा है, इसलिए आपका y प्लस 3x इक्वल टू 5। दिस मस्ट बी सिंपलेस्ट आंसर। माइनस 12x को इधर ले जाने से प्लस 12x प्लस 4y हो गया, ठीक है। 20 इधर ही है, तो 4 दोनों में से, दोनों टर्म से 4 कॉमन ले लिए, y प्लस 3x हुआ इक्वल टू 20 होता है 4 इंटू 5, सो 4 दोनों तरफ है, 4 से दोनों तरफ डिवाइड करने से y प्लस 3x इक्वल टू 5 एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है x और y का रिलेशन क्या है। होप यू अंडरस्टूड exercise 7.1 properly and we'll come with next video on the same chapter, coordinate geometry, exercise 7.2, where we can see what is the section formula. बने रहिए मैथ्स लर्न चैनल के साथ and thanks a lot for watching this video. Bye bye.